ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे आज का क्लास में कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेस कैपेसिटी और रिजर्व कैपेसिटी। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है आज उसको हम लोग सीखेंगे। जो एक्सेस जो कैपेसिटी होता है, एक्सेस कैपेसिटी ये होता है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में आप इसका देखोगे, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में ये मतलब ये एज्यूम किया जाता है, ठीक है, कि फॉर्म जो होता है वो प्लांट को बिल्ड करता है, ठीक है, विदाउट किसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, आप याद रखिएगा ये एक्चुअल में होता क्या है, डायग्राम आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये होता है क्या कि ये इट इज द डिफरेंसेस बिटवीन corresponding output and output at the minimum point of, ठीक है, जो लॉन्ग रन को हो या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, कुछ इस तरह का आकार होता है। जो ये मिनिमम पॉइंट पर होता है, ये आप SRSE ही करोगे, शॉर्ट रन कर रहे हैं तो ठीक है, तो यहां पर जो मिनिमम पॉइंट पर एक एम पॉइंट है, यहां पर जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो मिनिमम है। ठीक है, लेकिन कभी भी जो आउटपुट होता है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही हो सकता है मिनिमम पॉइंट ऑफ इट। जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी वो देखो ये पॉइंट क्या है, आउटपुट एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ SRSE, और यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, ठीक है, यहाँ x1 कर दो, x2 कर दो, यहाँ x1, ये मिनिमम पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट पर है ही नहीं। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। अब बोलिए कैसे होता है, तो क्योंकि ट्रेडिशनल जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट हमारा बनाया गया था वो इस तरह डिजाइन किया गया था कि फॉर्म में किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी में नहीं होगा। ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में ये मतलब ये हमको बताता है कि ऑप्टिमली जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, पहले नंबर जो आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो सिंगल एक लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा। ठीक है, एम पॉइंट पर एक ही लेवल ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है, जो x2 होगा। ठीक है, और जो डिफरेंसेस बच जाता है, ठीक है, जो डिफरेंसेस है ये दोनों में वो एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ही हुआ कि हम जितना दूर होंगे मिनिमम आउटपुट एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारा एक्सेस कैपेसिटी होगा। देखो ये एक्सेस कैपेसिटी, क्योंकि मिनिमम जो हमारा शॉर्ट रन जो मतलब हमारा कॉस्ट का होता है अंडर द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, वो केवल वन सिंगल पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल आउटपुट को बताता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। और एक होता है रिजर्व कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी में क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो एक हमने देखा ये, ठीक है, यहां भी आउटपुट है, लेकिन यहां जो आउटपुट का आप रेंज देखोगे, यहां पर x1 और x2, ये इसको हम लोग कहते हैं रिजर्व कैपेसिटी। हम इसका रिजर्व कैपेसिटी, इसको हम रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं। तो यहां से यहां तक जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। आप यहां भी करो तो वो भी होगा और यहां भी प्रोडक्शन करोगे तो उतना ही होगा, क्योंकि यहां फर्म, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अपना जो प्लांट को या मशीनरी को डिजाइन ऐसा करता है जैसे ताकि वो मीट कर सके सीजनल डिमांड का, एडवांस में मशीन रखता है। ठीक है, बहुत सारी चीज है जिसके कारण एक जो कॉस्ट होता है ये बॉल आकार का होता है, मतलब पहले शुरू में तो फॉल करेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है ओवर द रेंज ऑफ आउटपुट। हियर को रेंज ऑफ आउटपुट x1 टू x2 और मिनिमम व्हिच इज द मिनिमम अंडर द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। और यहां पर जो एक्सेस कैपेसिटी में जो मिनिमम होगा ओनली रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल लेवल ऑफ आउटपुट, और यहां एक रेंज ऑफ आउटपुट दिखाता है अंडर द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। गॉट इट? यस सर।
अब हमारा तीसरा होगा जो फाइनल पार्ट ऑफ क्लास, वो हमारा होगा एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इसी ग्राफ को हम ऐसे कर दें SAC। तो यहां पर क्या होता है कि एवरेज जो कॉस्ट होता है पहले वो फॉल होता है, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट को, फिर वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट जाता है पैरेलल टू OX एक्सिस रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद वो राइज करने लगता है जो कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू रिवर्स कैपेसिटी, रिवर्स रिजर्व कैपेसिटी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो इस पर हम काफी डिस्कस